गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं। BD 205 पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन का यूनिट 2 है। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल मैंने आपको कितना क्वेश्चन कराए थे? आपको 88 क्वेश्चन कराए थे। यूनिट फर्स्ट में 88 क्वेश्चन ही थे। बाकी आपका यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। आपका यूनिट सेकेंड है पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 89 है, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु है। तो मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन कहलाता है सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन किस विषय के रूप में है? क्षेत्रीय विषय भी है और परंपरागत विषय के रूप में भी है, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। समाकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है तो वनस्पति विज्ञान, सहयोग और सहिष्णुता। उपयुक्त सभी होंगे राइट। वर्तमान में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो चुकी हैं जिनमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? देखिए, वर्षा न होना शामिल है, ठीक है, हरित गृह प्रवाह भी शामिल है, अम्लीय वर्षा भी, लेकिन आयोजन क्षरण जो है ये शामिल नहीं है। पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्यसहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक धन स्वयं एकत्रित करेंगे, प्रशासन से मदद लेंगे या अभिभावकों से मदद लेंगे? तो स्वयं एकत्रित तो नहीं कर पाएंगे, तो प्रशासन से मदद लेंगे और अभिभावकों से मदद लेंगे। तो बा और सा हो जाएंगे आपके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य हैं। तो उपयुक्त सभी संबंधित कार्य हैं, देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है, यानी खोजकर्ता। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि से पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। समय तथा धन की दृष्टि से अमितव्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है। कौन सी उत्तम विधि है? तो यह है प्रदर्शन विधि। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान, यानी किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित दिए जाने वाले ज्ञान की विधि को कहते हैं अवलोकन विधि कहते हैं, अवलोकन विधि। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की पर्यटन विधि में उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो कहानी विधि, यानी स्टोरी टेलिंग। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विचार गोष्ठी। IEEP का पूर्ण रूप है तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट, कल भी मैंने बताया था। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि प्लेलिस्ट बना दीजिए। मैंने पहले ही प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें करीब आपका 20, 5 चौका 20, 21 वीडियो पड़ी होंगी और आज के मिला के 22 वीडियो आपकी कल तक हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने बीएड सेकेंड ईयर के नाम से, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता।
तो राजनीतिक संरक्षण हो जाएगा आपका राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा की बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्विज प्रतियोगिता। पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है? तो सामाजिक साहित्य, वैज्ञानिक और भाषा साहित्य सारे ही होते हैं। भ्रमण किस विधि से संबंधित है? भ्रमण है निरीक्षण विधि से। निम्न में से कौन, जैसे भ्रमण करने जाएंगे, ठीक है, फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, भ्रमण करेंगे तो निरीक्षण करेंगे, ठीक है, वस्तुओं को देखेंगे तो उसका निरीक्षण भी करेंगे, तो इसलिए भ्रमण विधि संबंधित है निरीक्षण से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? तो स्लोगन देखिए, नारा, स्लोगन मीन्स होता है नारा लिखना, ठीक है, हम दो हमारे दो, ठीक है, ये सब नारे होते हैं ना इस टाइप के। तो ये नारे तो कोई भी कर सकता है, निबंध भी लिख सकता है, लेकिन कठपुतली मंचन जो उसमें एक्सपर्ट होगा वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता कठपुतली मंचन, ठीक है, तो कठपुतली मंचन संभव नहीं है। भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं? तो सारे ही हैं, क्षेत्रीय संबंध, ठीक है, और मिट्टी, जलवायु, जल राशियाँ, खनिज पदार्थ सारे ही हैं भौतिक पर्यावरण के तत्व। पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम है? तो साहित्य, धर्म, व्यावसायिक शिक्षा, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र सारे के सारे हो जाएंगे आपके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण शिक्षा के अंतः विषयक उपागम है? पर्यावरण शिक्षा के अंतः विषयक उपागम सारे के सारे ही हैं, आप लोग देख लीजिए। पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं? तो उपयुक्त सारी विधियां पर्यावरण शिक्षण की हैं। परियोजना पद्धति में पद होते हैं? तो उपयुक्त से भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा हेतु कौन कौन सी विधि या विधियां प्रयुक्त होती हैं? तो उपयुक्त सभी विधियां हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा हेतु कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं? तो देखिए, लेक्चर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, शैक्षिक पैटर्न विधि, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां उपयुक्त की जाती हैं? तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। उच्च शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसमें भी सभी होंगे, सेमिनार तथा कार्यशाला, प्रयोगात्मक सर्वेक्षण, अंतः अनुशासकीय आयाम। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत समस्त सहायक साधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो आपका एक हार्डवेयर मीन्स, एक सॉफ्टवेयर मीन्स, यानी कठोर साधन और मृदुल साधन, दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत कठोर साधन कौन से हैं? ठीक है, हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर मीन्स कठोर उपागम या कठोर साधन कौन से हैं? तो रेडियो, टीवी, फिल्म टैप रिकॉर्डर, फिल्म स्ट्रिप, सीसीटीवी वगैरह ये सारे कठोर में आएंगे। और मृदुल साधन कौन से हैं? मृदुल साधन है आपके युक्तियाँ, विधियाँ, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये सारे के सारे आएंगे। जनसंचार के मुद्रित माध्यम कौन से हैं? मुद्रित यानी प्रिंटेड, समाचार पत्र, एनसाइक्लोपीडिया, पत्रिकाएं, ठीक है, सारे कुछ मुद्रित हैं, प्रिंटेड है। जनसंचार के अमुद्रित माध्यम कौन से हैं? अमुद्रित, तो दृश्य माध्यम, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सिनेमा, ये अमुद्रित हैं, ठीक है। भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 15 अगस्त 1959 को, कहाँ? दिल्ली में। इको क्लब हैं? इको क्लब हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह। न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम, तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है? तो एक हो जाएगा वृत्तांत, ठीक है, और एक हो जाएगा कहानियाँ। वृत्तांत सुनाना और कहानियाँ। वृत्तांत होता है चारों ओर की जानकारी, ठीक है, और कहानियाँ, ठीक है, स्टोरी टेलिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2।
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनको जानवरों का चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना सही है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना ये भी सही है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, तीनों किसमें है? तीनों है ऑप्शन बा में, 1, 2 और 3। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, 1 से 11 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा सकता है। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, तो ऑप्शन सा आपका राइट हो जाएगा। इसमें व्याख्या और परिचय दिया हुआ है, ये आपका गलत है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो जानवर है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो वर्णन अभिलेख, ठीक है, वर्णन करना तो रचनात्मक में आ जाएगा, पोर्टफोलियो भी रचनात्मक में आएगा, क्रम निर्धारण मापनी भी आएगा, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। निम्न में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? किसको? बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, कभी भी बच्चों के उत्तर को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। राइट हो जाएगा ऑप्शन आ। देखिए बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वही है, टाइम नहीं है इतना, वरना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जल्दी पकड़ में आता है ये सब्जेक्ट। आपका यूपी टेट में आता है 30 नंबर का यही। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सी टेट हो या आपका यूपी टेट हो। सी टेट में तो कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे इससे, लेकिन यूपी टेट में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 8 से पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, यानी इसमें कौन कौन से विषय इंक्लूड रहते हैं? तो इसमें रहता है, देखो, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को समाहित करता है। ठीक है, संकलित करता है। निम्न में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो अज्ञात से ज्ञात नहीं, वैश्विक से स्थानीय नहीं, अमूर्त से मूर्त नहीं। तो यहाँ पे होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले जो ज्ञात होता है वो, फिर उसके बाद जाते हैं अज्ञात की तरफ। ठीक है, जो पहले जो जानते हैं उसके, ठीक है, फिर उसके बाद जो नहीं जानते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। और आपका हो जाएगा, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आ। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? देखिए, परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, ठीक है, समाचार पत्र हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर आ, 1, 2, 3। कक्षा भी है, लेकिन सबसे प्रभावशाली संसाधन तो वही है तीनों। ठीक है, निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की सक्रिय भागीदारी या साझेदारी। ठीक है, फिर एक हो जाएगा बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के नाम से जोड़ना, गलत है ये। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, ठीक है ये।
बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो ये भी सही है आपका, तो ऑप्शन था सही हो जाएगा 1, 3 और 4। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियाँ। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सा है इसका सही। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, ठीक है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करे ऐसा अवसर देना बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों को उनके सीखने की गति का विभेद करना, यानी कि कभी भी छटनी नहीं करना है बच्चों में, ठीक है, कभी छांटना नहीं है, विभेद नहीं करना है, अलग नहीं करना है कि ये होशियार है ये कमज़ोर है, या इसे कुछ नहीं आता है ये इधर बैठेगा, ये सब आता है ये आगे बैठेगा ये पीछे बैठेगा, ये सब कुछ नहीं करना, विभेद नहीं करना है, ठीक है, छांटना नहीं है बच्चों को। ठीक है, तो आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? प्रोत्साहित करना चाहिए क्यों? तो इसका देखिए, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, सही है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ठीक है, ये भी ठीक है। यानी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय जो अपनी कम्युनिटी होती है, आस पड़ोस में लोग या माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ठीक है, सही है। यदि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ठीक है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, ये भी ठीक है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो आपका ये सही नहीं होगा, ठीक है, आपका 1, 2 और 3 सही है। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो प्रश्न पूछना संकेतक नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, क्या है स्व आकलन? सीखने के लिए समान आकलन। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने से क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के बाहर की भी जानकारी होनी चाहिए, और रट्टू तोता नहीं बनना है, नहीं बनाना है, ठीक है। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं? तो देखिए, फील्ड भ्रमण, चित्र खींचना, श्यामपट्ट का उपयोग सभी राइट है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का बिल्कुल रखेंगे, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी और ये अभी तक जो ठीक नहीं लग रहा। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे, ठीक है, तो 1, 2, 3 1, 2, 4 किसमें है? तो इसमें है 1, 2, 4 राइट आंसर। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। समूह के कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों का सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो दत्त कार्य, यानी दत्त कार्य को बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट, ASSIGNMENT असाइनमेंट। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, यानी मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो पहला सही है इसका, 1, 2, 3 हो जाएंगे इसके राइट आंसर। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हों। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, राइट हो जाएंगे। पर्यावरणीय अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता को स्वीकार करने के सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। ठीक है, तो पर्यावरणीय अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। और जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, उनके सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, तो वे खुश हो जाते हैं, वह उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो ये 1, 2, 3 राइट हो जाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, सही है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। और आपका बच्चे को प्रश्न करने खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों के कार्य केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं करना चाहिए। कुछ पक्षों पर नहीं, सभी पर करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्न कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, सही है। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं, ये भी सही है। और शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया था, तो ये भी सही है। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, तो ये गलत है, ऑप्शन द गलत है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर केंद्रित करती है। ठीक है, यही राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण तकनीकी हैं? तो आपका देखिए, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना और विचार मानचित्र, तो ये चारों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट है 164। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्धारण। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो आकलन में सफलता प्राप्त करना हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। किसका सुधार करना है? तो चिंतन कौशलों में सुधार करना है। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है आपका
निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा द राइट आंसर, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। नेहा कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। तो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये राइट, ये वाला सही है, ये वाला सही है। पर्यावरण अध्ययन में किसी अक्षय गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक स्तर की ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने के कारण हैं। क्या कारण है? तो विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? सबसे अधिक प्रभावी अधिगम होगा संबंधित मसलों पर या मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे असाइनमेंट वर्क यानी दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो पहले ही सही हो जाएगा आपका राइट। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्न में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शामिल नहीं करता। किसे? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को। ठीक है, कभी भी रैंकिंग और ग्रेडिंग नहीं करना है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन बा हो जाएगा राइट। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है आपका 187। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? तो राइट आंसर हो जाएगा यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है।
कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतःनिर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या आएगा? व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की विधियां हैं। समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम और निर्देशित खोज। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। यानी ये किसमें सहायता करता है? तो शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो ऑप्शन सा हो जाएगा इसका राइट, ये वाला। शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान रखने में। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास असाइनमेंट जमा नहीं करता, यानी जो दत्त कार्य जमा नहीं करता, जो कार्य दिया जाता है उसे जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना, राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। निम्न में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो पहला ही राइट हो जाएगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? तो शामिल होना चाहिए शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? तो ये लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि है और चयनात्मकता भी है इसमें, तो ये प्रयोग सभी हो जाएंगे सही। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ठीक है। पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो फील्ड ट्रिप के माध्यम से किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण, ठीक है। ऑप्शन बा हो जाएगा राइट। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा है ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, जैविक और अजैविक घटक, ठीक है, इंग्लिश में दे दिया है, जैविक और अजैविक घटक है। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है, क्या है प्रमुख उद्देश्य? तो भावात्मक क्षेत्र का उद्देश्य, भावात्मक। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है?
तो ऑप्शन बा हो जाएगा राइट आंसर। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, रूट लर्निंग, ठीक है, राइट हो जाएगा। अध्यापक रटना नहीं है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो इस चुनाव करेगा ऐसी पाठ्य पुस्तक या ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई हो। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये होता है प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव। जब पर्यावरण अध्ययन में जब हम कहीं जाते हैं वैसी जगह, ठीक है, थोड़ा एनवायरनमेंट रहता है, जैसे कि मान लो चिड़ियाघर गए, ठीक है, तो वहाँ सामने जब जाएंगे वहाँ शेर, चीते, हाथी वगैरह देखेगा बच्चा तो प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, ठीक है। टीवी पर देखकर ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब सामने से देखेगा तो एक अलग ही बात होती है, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का यही उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ठीक है, सामने से एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक, प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? ठीक है, तो ये सारे नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, ये सारे के सारे चैनल हैं, एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड चैनल है सारे के सारे, तो यही देखने का सुझाव देंगे, ठीक। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? तो भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य, सारे ही हैं, लेकिन इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसकी जगह होना चाहिए ये सभी, ये सभी, ये सभी, ठीक है। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? तो जिला स्तर पर तो होना ही चाहिए। ईवीएस एक समीकरण है पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, किसका? तो इसमें आ जाएगा आपका विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, पर्यावरण शिक्षक का ऑप्शन हो जाएगा सा राइट, ठीक है। वीडियो हो गई फिनिश। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बस इतना सा काम करना है, बाकी कल आपको वीडियो मिल जाएगी एक और। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।